नमस्ते। फिल्मी रिकैप में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 1972 की एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम व्हाट द पेपर सॉ है। स्पॉइलर आगे। ध्यान रखना और ख्याल रखना। फिल्म शुरू होती है और हम सारा नाम की एक महिला को देखते हैं जो अपने बाथटब में नहाने जा रही थी, लेकिन तभी बाथटब में सारा को करंट लग जाता है और सारा की यहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें एलिस नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो अपने पति पॉल के घर रहने आती है। पॉल की पहली पत्नी सारा थी जिनकी बाथटब में करंट लगने से मौत हो गई थी और सारा को मारने के बाद पॉल ने अपनी दूसरी शादी एलिस से कर ली। पॉल एक बिजनेसमैन है जो ज्यादातर समय अपने घर से बाहर रहते थे। पॉल अपने 12 साल के बेटे की देखभाल के लिए एलिस को अपने घर आमंत्रित करता है। पॉल के बेटे का नाम मार्कस था। पॉल ने एलिस को बताया कि मार्कस स्कूल गया है जो 1 हफ्ते बाद घर लौटेगा, इसलिए एलिस पहले ही यहाँ आ जाती है। एलिस यहाँ देखती है कि मार्कस पहले ही घर आ चुका है। इससे पहले एलिस मार्कस से पूछती है कि वह पहले से ही घर पर क्यों है। तब मार्कस उसे बताता है कि उसका स्कूल छुट्टी पर है क्योंकि उसके स्कूल में एक बीमारी फैल गई है। जब एलिस फोन मार्कस के पास लाती है तो पॉल अपने बेटे से बात करता है। मार्कस से बात करने के बाद पॉल एलिस से बात करना शुरू करता है। एलिस पॉल से बात कर रही थी जब मार्कस एलिस को पीछे से अनुचित तरीके से छूना शुरू कर देता है। मार्कस के इस व्यवहार पर एलिस को गुस्सा आता है, लेकिन वह मार्कस से बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। अब जैसे जैसे दिन बीतता है एलिस को पता चलता है कि मार्कस एक बिगड़ैल लड़का है जिसके कारण उसका कोई दोस्त भी नहीं है। एलिस हमेशा मार्कस की अच्छी देखभाल करती थी, लेकिन मार्कस एक बिगड़ैल लड़का था जो हमेशा अपनी ही सौतेली माँ को गंदी नजरों से देखता था। कुछ दिनों बाद मार्कस की मृत्यु हो गई। पॉल अपना काम खत्म करके अपने घर वापस आ जाता है। पॉल को लेने के लिए मार्कस और एलिस भी एयरपोर्ट पर थे। जब वे तीनों घर आते हैं तो मार्कस खेलने के लिए बाहर चला जाता है और पॉल एलिस के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कमरे में जाता है। आज शाम को सभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। यहाँ पॉल एलिस से कहता है कि क्या तुमने मेरे लॉकर से पैसे निकाले? फिर एलिस कहती है कि नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, बल्कि वह पैसा मार्कस ने टैक्सी को देने के लिए निकाला था। यह सुनकर मार्कस कहते हैं कि मैं केवल $0.20 देने के लिए निकला था, लेकिन एलिस हमें बताती है कि तुमने मुझे बताया था कि मैंने मृतकों के लॉकर से सारे पैसे निकाल लिए हैं। यह सुनकर मार्कस कहते हैं कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा है। अब पॉल पैसे खोने के लिए एलिस पर सारा दोष डालता है। शिक्षक बताता है कि उसने मार्कस को स्कूल से निलंबित करने के लिए पत्र भी भेजा था, लेकिन उस पत्र को मार्कस ने फाड़ दिया था, जिसका कुछ टुकड़ा एलिस को उस दिन मार्कस के कमरे में मिला था। स्कूल के शिक्षक एलिस को बताते हैं कि मार्कस एक बहुत ही बिगड़ैल लड़का है जो स्कूल के आसपास के घरों की जासूसी करता था और लोगों को घर में अंतरंग होते देखता था। दूसरी ओर मार्कस स्कूल के आसपास घूमने वाली बिल्लियों को मार डालता था। मार्कस की इन्हीं सब हरकतों को देखकर उन्हें इस स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। एक दिन पॉल एलिस को एक पार्टी में लाता है। एलिस पार्टी में एक महिला से मिलती है जिसका नाम सोफी है। सोफी का कहना है कि सारा उनकी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, जिनकी एक दिन अचानक नहाते समय मौत हो गई थी। बाथटब में एलिस अब यह मानने लगी थी कि मार्कस ने अपनी माँ सारा को मार डाला था। एलिस भी पॉल को यह बात समझाने की कोशिश करती है और बताती है कि मार्कस की आदत बहुत गंदी है, लेकिन पॉल एलिस की बातों पर विश्वास नहीं करता। उल्टा दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। एक रात एलिस ऊपर के कमरे में आती है। एलिस यहाँ एक छेद देखता है। इस छेद से उनका बेडरूम साफ नजर आ रहा था। छेद देखकर एलिस को पता चलता है कि यह छेद मार्कस ने किया था ताकि वह उन्हें अंतरंग होते हुए देख सके। यह छेद इसलिए ताकि वह उन्हें इंटीमेट होते हुए देख सके। एलिस जल्दी से मार्कस के पास पहुंचती है। एलिस गुस्से में मार्कस से पूछती है कि वह उन्हें अंतरंग होते हुए क्यों देखता है। इसके बाद मार्कस कहते हैं कि किसी को अंतरंग होते देखना बहुत अच्छा लगता है। एलिस कहती है कि तब आप सारा को उसी तरह देखेंगे। तब मार्कस हाँ कहते हैं, लेकिन वह सारा को इतना पसंद नहीं करते थे क्योंकि सारा एलिस की तरह हॉट नहीं दिखती थी। एलिस मार्कस से सारा की मौत के बारे में पूछती है। तब मार्कस उसे बताता है कि सारा को दिल का दौरा पड़ा था जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि बिजली के झटके से सारा की मौत हो गई। एलिस कहती है कि आप सारा की मौत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप मुझे बताना नहीं चाहते। मार्कस कहते हैं कि मैं आपको यह सब क्यों बताऊं और इसमें मुझे क्या मिले। एलिस मार्कस को पैसों का लालच देती है, लेकिन मार्कस ने सच बताने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे सिर्फ एलिस की जरूरत है। एलिस यह सुनकर एलिस अपने कपड़े उतारने लगती है। एलिस को अपने कपड़े उतारता देखकर मार्कस भी एलिस को सच बताने लगता है। मार्कस ने खुलासा किया कि सारा को दिल की बीमारी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था और सारा ने यह बात फादर पॉल को भी नहीं बताई, लेकिन इस बात का खुलासा मार्कस को डॉक्टर की एक रिपोर्ट से हुआ। एलिस सोचती है कि मार्कस जो कुछ कह रहा है वह सब झूठ है,
इसलिए वह मार्कस की बातों पर विश्वास नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस ऊपर के कमरे में छेद दिखाने के लिए बिक्री को ऊपर लाती है, लेकिन यहाँ कोई गड्ढा नहीं है। एलिस कहती है कि मार्कस हमेशा उसे अपने कमरे में देख रहा है, लेकिन पॉल एलिस की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। एलिस से बात करते हुए पॉल को अब लगने लगा था कि एलिस धीरे धीरे मानसिक रूप से परेशान होती जा रही है, लेकिन एलिस हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए वह सारा की मौत की जांच करती है। जांच के बाद एलिस को पता चला कि मार्कस ने सारा को मार डाला। दरअसल मार्कस ने सारा के बाथटब में खराब हीटर लगा दिया था, जिससे सारा को करंट लग गया और उनकी मौत हो गई। अब जब एलिस को पता चला कि मार्कस ने सारा को मार डाला है, तो वह मार्कस से और बातें जानने के लिए कहती है। उसने सारा को क्यों मारा? मार्कस बताते हैं कि सारा को यह पसंद नहीं आया। मार्कस यहाँ यह भी कहते हैं कि उन्हें लोगों को यातना देकर मारने में मजा आता है। मार्कस की बात सुनकर एलिस पूरी तरह से चौंक गई, क्योंकि मार्कस अब एलिस को भी मारने वाला था। एलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अगर वह अब ऐसा करती है तो क्या करे, क्योंकि एलिस की बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। एलिस के शब्द भी पॉल को लग रहे थे। वह एलिस अब पागल हो रही है। धीरे से सच में एलिस पागल हो रही है, जिसकी वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। कुछ महीनों के बाद एलिस ठीक हो जाती है और वह घर वापस आ जाती है। एक दिन पॉल, एलिस और मार्कस घूमने निकले थे। मार्कस यहाँ अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था और एलिस पॉल के साथ बात कर रही थी। कुछ समय बाद एलिस और मार्कस एक दूसरे से मिलते हैं और वे सारा की मौत के बारे में बात करते हैं। मार्कस का कहना है कि वह एलिस को अब और नहीं मारेगा, क्योंकि वह इसे पसंद करने लगी है। एलिस यहाँ मार्कस के साथ मानसिक रूप से जल्दी बात करती है। एलिस कहती है कि वे सब मिलकर पॉल को मार डालेंगे, इसके बाद दोनों यहाँ से फरार हो जाएंगे। एलिस यहाँ मार्कस को चूमती है। एलिस यहाँ एक कार देखती है जो सड़क पर तेज गति से चल रही थी। यह देखकर एलिस कुत्ते के खिलौने को सड़क पर फेंक देती है ताकि कुत्ता उसे पकड़ने जाए। मार्कस भी अपने कुत्ते को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। मार्कस सड़क के बीच में था जब एक तेज रफ्तार कार मार्कस को टक्कर मारती है, जिससे मार्कस की मौत हो जाती है। यहाँ मार्कस की मौत से एलिस बहुत खुश है, क्योंकि एलिस ने मार्कस को मारने का जो प्लान बनाया था वो कामयाब हो गया। मार्कस की मौत के बाद एलिस अब टेंशन फ्री है और हमारी फिल्म भी यहीं खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।